वेलकम बैक। सासू माँ की क्रेजी बहू में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ लंच की तैयारी। लंच में बना रही हूँ पनीर की सब्जी और रोटी। अच्छी है। गाइस यहाँ पर ये दूध के पैकेट रखे हुए हैं। ये मैंने जो कल के दूध के पैकेट हैं, कल क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं था तो इसलिए मैंने बॉयल नहीं किया। तो फ्रिज में रखने से क्या है कि है ना, मलाई बोलते कभी कभी जम जाती है, बोलते क्या है जमी जाती है मलाई। तो हमेशा जब भी मलाई जम जाए दूध बॉयल करने से पहले ये जो अपने पैकेट्स रहते हैं ना, उसको ऐसे शेक कर लीजिए। शेक करने से क्या है कि मलाई पूरी इसमें से जो भी होगी मलाई साइड में कहीं भी लगी हुई होगी, ठंडे ठंडे दूध के पैकेट को फ्रिज में से निकाल के आप ऐसे ऐसे हिला लीजिए, पूरा चारों तरफ से ऐसे ऐसे हिला लीजिए। तो आप जब दूध का पैकेट खोलेंगे ना तो पूरी क्रीम दूध के साथ बाहर आ जाएगी। तो ये ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी लंच बन चुका है, बन क्या चुका है, बन ही रहा है। और आटा वाटा मम्मी ने गूंद के दे दिया है क्योंकि आज मुझे जाना है थोड़ा मैं मायके क्यों जा रही हूँ वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी। तो यही है, ज़रूरत ही नहीं कल दूध की क्योंकि दूध के पैकेट रखे हुए और सॉरी दूध रखा हुआ था तो मैंने बॉयल नहीं किया। तो अभी निकाल दिया मैंने दूध के पैकेट, अभी इसको बॉयल कर दिया। यहाँ रखती हूँ बॉयल करने के लिए। साइड में क्या दूध बॉयल होता रहेगा, मैं अपने और काम करती हूँ। गाइस वहाँ पर मेरा सौंफ का पानी बॉयल हो रहा है और वहाँ आटा गूंद दिया है मम्मी ने। मैंने आज मम्मी को सुबह बोल दिया काम सॉरी आटे गूंदने के लिए। वैसे मैं उन्हें सुबह कुछ काम बोलती नहीं हूँ क्योंकि उन्हें सुबह खुद के इतने काम होते हैं, मंदिर जाना, पूजा करना, ठाकुर जी की सेवा करना, तो वही बहुत काम होते हैं तो इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ। लेकिन मुझे जाना है कहीं, सुबह ही जाना है मुझे, 8:30 बजे निकलना है मुझे। तो बच्चों का टिफिन पैक करके घर के जो छोटे मोटे काम है वो करके जाऊँगी, बाकी के काम आके करूँगी। यहाँ लंच बना देती हूँ और सारा मतलब रेडी करके जाऊँगी लंच। बाकी का जो भी रहेगा मतलब पराठे रोटियाँ वगैरह वो मम्मी बाद में गर्म इनके टिफिन में पैक कर देंगी क्योंकि ये बोले रिटर्न में आते टाइम टिफिन लेके जाएंगे। और मम्मी सॉरी बेटी आज लंच नहीं लेके जाएगी क्योंकि आज उसके कॉलेज में है फ्रेशर्स पार्टी, क्योंकि उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है तो फ्रेशर्स पार्टी रखी गई है कॉलेज में। तो उसका लंच वगैरह सब वहीं पर है तो वो उसमें लगी हुई, वो भी आज जल्दी निकल जाएगी, सिर्फ नाश्ता करके जाएगी। नाश्ता भी उसको हैवी करा के भेजूँगी क्योंकि लंच है ना, तो लंच वहाँ है तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है और वो भी 7:30 पौने 8 तक वो भी निकल जाएगी। तो यही है। तो सब्ज़ी बन चुकी है, अब मैं पराठे फुलके बना देती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अभी, मैं जा रही हूँ मायके। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 बज रहे हैं। 8:30 बजे तक मैं निकली हूँ, 9 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगी। तो उनके साथ जा रही हूँ। आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर में पहुँच। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं
अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, और ऊपर जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। गाइस ये देखिए, ये मेहमान जैसे ही घर में आते हैं ये ऐसे बंदर की तरह चिपक जाती है अपनी माँ से। ये देखो, इसकी शक्ल देखो कितनी भोली है, देखो कितनी क्यूटी पाई है। लेकिन जैसे ही हम लोग आते हैं घर पे ये अपने माँ के पास चिपक जाती है। देखो देखो, ये है मेरी भाभी। रूही रूही। गाइस गुड इवनिंग। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4। मैं जल्दी सो गई थी। आज मैं कितने बजे सोई थी? आफ्टरनून में 1 बजे सो गई थी। 1 बजे सो गई, 3 बजे उठ गई। इतना सही है, इतना तो बनता है रेस्ट करना। सुबह उठो, इतनी जल्दी जल्दी काम करो, सारा काम, उसके बाद कहीं बाहर जाना हो तो वो भी करो। तो बस रेस्ट भी तो ज़रूरी है ना। हम रेस्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे बाकी का काम करेंगे। तो रेस्ट किया मैंने। तो ब्रेकफास्ट तो वहाँ करके आई थी मैं, मम्मी के घर से ब्रेकफास्ट करके आई थी। फिर लंच नहीं किया मैंने घर पे आके, अब सीधा डिनर ही करूँगी। तो यही सब है गाइस। अब शाम के 4 बज चुके हैं। बच्चे आएंगे 6 बजे के बाद, बेटी भी और बेटा भी 6 बजे के बाद। अभी बर्तन लगाने स्टैंड में, वो बर्तन लगाऊंगी और उसके बाद अपने लिए रखूँगी चाय पीऊँगी। भूख तो लग रही है लेकिन कंट्रोल करना है। तो लंच में बनाई थी मैंने पनीर की भुर्जी, क्योंकि ज़्यादा मेरे को खाना नहीं था, खाना लंच करना नहीं था, बेटी को भी नहीं करना था। आज की फ्रेशर्स पार्टी है तो उसका लंच वहीं पर है। मम्मी, बेटा और पतिदेव, इन तीनों के लिए और देवानी के 4 लोगों की सब्ज़ी बनानी थी। तो कल मैंने घी निकाला था तो पनीर भी निकला था उसमें से अच्छा खासा। तो भी 4-5 कटोरी सब्ज़ी बन गई। अभी भी थोड़ी रखी है, अगर बेटा आके खाएगा तो हो जाएगी उसके लिए, शाम के हल्की फुल्की भूख के लिए उसके लिए हो जाएगा। तो यही सब है गाइस। बर्तन लगा रही थी स्टैंड में, उसके बाद बनाती चाय, आपके साथ पीती हूँ शाम की चाय। और हाँ गाइस, एक बात और शेयर कर रही है कि मेरी मेड तो जा चुकी है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। मेड जा चुकी है, नई मेड आई है। हालांकि इससे पहले जो मेड थी बर्तन निकलते थे, अब देखो एक टाइम आती है वो, 24 आवर्स में एक टाइम। तो बर्तन तो निकलेंगे, लंच के भी निकलेंगे, ब्रेकफास्ट के भी निकलेंगे और डिनर के भी निकलेंगे। तो बर्तन तो अच्छे खासे निकलते थे, अमाउंट भी अच्छा खासा ही लेती थी वो मेरे से। अभी मैं बोल नहीं सकती आपको, वो भी मेरा वीडियो देखती है। अभी वो चली गई। अब रीज़न उसका था वो प्रेग्नेंट है, आई नो प्रेग्नेंट है, नहीं होता उससे, लेकिन वही था कि अगर वो मेरे को पहले बोलती कि भाई मैं भाभी नहीं कर पाऊँगी काम, तो मैं उसको स्टार्टिंग से ही रखती रही। क्योंकि 3 महीने 4 महीने रखने के बाद छोड़ना, फिर दूसरी मेड को देखना, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बर्तन में अब जब से ये नई मेड आई है ना, नई मेड हालांकि मुझे मिल गई भगवान की कृपा से, अच्छी मिल गई है मेड। टचवुड है भाई, इसको भी कब झटका लग जाए पता नहीं, टचवुड है। इन मेडों को बहुत जल्दी जल्दी झटके लगते हैं। तो अभी क्या है, जब से ये आई है तब से बर्तन बहुत कम निकल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं वहाँ स्टैंड में कितने थोड़े से बर्तन हैं। जबकि डिनर भी हुआ रात में, कल लंच भी हुआ, वही सब है। लेकिन 3 दिन से मैं देख रही हूँ इसको, 3 दिन में आके मैं आपको आगे करके दिखाती हूँ। ये देखिए स्टैंड में कितने से बर्तन हैं। हम 5 लोग हैं और बर्तन देखिए कितने हैं स्टैंड में। मुश्किल से 15 मिनट में मांझ के रफू चक्कर गायब। तो ये है। अब उसका लक अच्छा है, क्या बोलूँ उसको मैं, कि 3 दिन से जब से वो आई है तब से उसको बर्तन बहुत कम मिल रहे हैं। उसका लक होगा भाई, वही है। तो चलिए कोई बात नहीं, नई दिन मिल गई भगवान की कृपा से। बना ली थी बर्तन स्टैंड और अपनी चाय।
गाइस एक बात माननी पड़ेगी कि वो काम अच्छा करते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। उसके काम में नीटनेस दिखती थी, एकदम से अच्छे से बालकनी क्लीन करके जाती थी। वॉश मशीन है पास में, वो भी थोड़ा देख लेती है, अगर गंदा होता था तो क्लीन कर लेती थी। नीचे से मार्बल लगा हुआ है, कभी कभी हफ्ते 10 दिन में उस पर ब्रश भी मार देती थी, अच्छा क्लीन करती थी। ये तो फटफट फटफट करके आती है, 10-15 मिनट में करती है और भाग जाती है। अब उसको ज़्यादा बोल भी नहीं सकती, बोलूँगी तो वही इसको भी कुछ लगा बहाना तो ये भी चली जाएगी। इसलिए भैया हमें काम से मतलब है तो काम कर, लेकिन अच्छा तो कर। अच्छा तो खैर बर्तन तो अच्छे मान रही है, लेकिन बस वो ये कि फटफट करके जाती है, फटफट करके चली जाती है। हस्बैंड तो बोलते हैं क्यों रखा है इसको, तुम भी कर दिया करो। मैं बोली हाँ इतने सालों से कर तो रही थी, अभी भी मेरा पीछे छोड़ो, अभी मेरे को ही करवाऊँगी। तो वो तुम करो, क्या करते हो घर में, सारा दिन बैठे तो रहते हैं। हस्बैंड लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि सारा दिन बैठे तो रहते हैं। अब बताओ बैठे बैठे सारे काम होते हैं। मैं तो इनको बोलती हूँ एक दिन मैं चली जाती हूँ आपको शॉप पे, आप यहाँ पे घर पे ऐसे जैसे मैं बैठती हूँ ऐसे आप बैठ जाओ, पता चल जाएगा। हर हाउसवाइफ को काम करना ही पड़ता है, और हर हाउसवाइफ काम करती भी है, लेकिन पतियों को पता नहीं क्या लगता है कि सारा दिन घर में बैठी तो रहती है, बैठी रहती है। ये भी काम से बैठे रहते हैं, अपने आप थोड़ी खाना बन जाता है, अपने आप थोड़ी कपड़े धुल जाते हैं। हाँ चलो ठीक है, मशीन है कुछ ऑटोमेटिक है, लेकिन उसमें भी कपड़े डालने पड़ेंगे, उसको सर्फ डालना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, मैंने कपड़े डालने पड़ेंगे, तभी तो कपड़े धुलेंगे। पतियों को कौन समझा भाई, पतियों का काम, हम लेडीज का काम नहीं करता। हम तो भगवान से यही बोलते हैं, भगवान हमें ताकत दे, काम करने की शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि हम काम अपने आप करने किसी की जरूरत ही न पड़े। लेकिन गाइस कभी कभी हम लोग इंसान हैं, कभी कभी हम लोगों से कभी कुछ हेल्प होता है, कभी कुछ होता है, तो ये काम होता है लोगों से। भाई थोड़ा पानी पी लेती हूँ, गला सूख रहा है एकदम से। ये वीडियो को कंटिन्यूसली बात करते हो ना, गला सूख जरूरी है। गाइस बोलते हैं पानी बैठ के पीना चाहिए। अब ग्लास लेके एक चेयर तक जाऊँ, वहाँ तक किचन में खड़ी होगी, वहाँ तक जाऊँ, बैठूँ, फिर पानी पीऊँ, इससे अच्छा है मेरी भी खड़े खड़े पानी पी लेती है। सासू में बोलती है बैठ के पानी पिया कर, बैठ के पानी पिया कर। मैं हाँ उस जगह होती हूँ तो एक लोटा भर के चली जाती हूँ, आराम से 2-3 गिलास पी के फिर उठ के आ जाती हूँ। अब पीना 1 गिलास है, अब 1 गिलास लेके वहाँ तक जाऊँ फिर आऊँ, वैसे नहीं होता। तो गाइस बर्तन बना लेती हूँ, फिर मिलती बातें बहुत हो गई आज। गाइस मैं आ गई यहाँ पे अपनी चाय लेके, चाय पीती हूँ, चाय पीते पीते आपसे कुछ बातें शेयर करती हूँ। तो गाइस मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी। एक बड़ा फ्रॉड होते होते मेरे साथ बच गई मैं, मेरे साथ बड़ा फ्रॉड होते होते रह गया। फ्रॉड था, एक पार्सल आया था मेरे पास, पार्सल आया था कहाँ से, मीशो की तरफ से। उस पार्सल पे मेरे घर का एड्रेस और मेरी बेटी का फ़ोन नंबर ये लिखा हुआ था। कोरियर बॉय आता है, बेल बजाता है, मेरे को बोलता है मैडम आपका पार्सल है। पार्सल का अमाउंट कितना है, COD था उस पर, अमाउंट का कितना था 641 अमाउंट था उस पर। तो मैंने बेटी को कॉल, वो पार्सल वाले ने पहले ही कॉल कर लिया, क्योंकि उस पर जो पार्सल पे जो नंबर था उसने उस पर कॉल किया। तो उसने बोला कि मैंने कॉल किया है और वो पार्सल कैंसिल करने के लिए बोल रहे हैं। वो बंदा घर पे आ चुका था,
घर पे आने के बाद मुझे बोलता है मैंने कॉल किया है, जिसका इस पे नंबर है उसको कॉल किया है, वो बच्चा बोल रहा है मेरे को ये पार्सल हमारा नहीं है, हमने ऑर्डर नहीं किया है। तो मेरी बेटी का फिर मेरे पास कॉल आया कि मम्मी एक पार्सल आया है, लेकिन वो पार्सल मैंने ऑर्डर नहीं किया है, उस पर एक बार आप एड्रेस वगैरह चेक कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो कॉलेज में थी उस टाइम पे। तो मैंने पार्सल आया कोरियर वाला, उसने बेल बजाई और बोलता है मैडम ये आपका पार्सल है और कैंसिल करने के लिए बोल रहे हैं पार्सल। तो मैंने बोला कि है ना कौन कैंसिल करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने कहा बट भैया वो पार्सल हमारा है ही नहीं। तो बोल रहे नहीं आपका एड्रेस आपका है, फ़ोन नंबर आपका है और एक बार आप चेक कीजिए। तो हमने कहा ठीक है। घर में मेरी सासू माँ का फ़ोन, मेरा फ़ोन, मेरे हस्बैंड का फ़ोन, मेरे बेटे का फ़ोन और मेरी बेटी का फ़ोन, सारे फ़ोन चेक कर लिए, लेकिन हमारे फ़ोन से वो ऑर्डर हुआ ही नहीं है। जब हमारे फ़ोन से वो ऑर्डर हुआ ही नहीं है तो हम उस पार्सल को चलो ठीक है हमने कैंसिल भी कर दिया। अब वो बंदा चला जाए ना, रिटर्न चले जाओ। तो बोलते हैं नहीं कैंसिल किया है तो उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको शेयर करना है। तो मैंने बोला जब पार्सल मैंने ऑर्डर किया नहीं, फ़ोन नंबर हालांकि है मेरा, एड्रेस है मेरा, लेकिन ऑर्डर ID हमारे फ़ोन में होनी चाहिए ना। हमने जिस फ़ोन से ऑर्डर किया वो ऑर्डर लिस्ट में तो दिखाना चाहिए ना, तभी तो मैं मानूँगी कि चलो ठीक है मैं आपको ऑर्डर कैंसिल कर दिया, मैं आपको OTP दे दूँ। लेकिन मैं कैसे दे दूँ आपको OTP जब मैंने ऑर्डर किया ही नहीं है। तो कह रहे नहीं आपके पास एक OTP आएगी, वो OTP मुझे सेंड कर दीजिए, मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूँगा। मैंने बोला मैंने बेटी को कम से कम वो बंदा आधा पौन घंटा खड़ा रहा डोर के पास में, बहस चलती रही हम लोगों की आधा पौन घंटा। मैंने बोला भैया वो पार्सल मेरा है नहीं, मैं OTP क्यों दूँ? कह रहे नहीं कैंसिल की OTP आपके पास आई है, आपको OTP देनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं OTP आपको देती अगर वो पार्सल मेरी ऑर्डर लिस्ट में होता, मेरे घर में किसी भी बंदे के ऑर्डर लिस्ट में अगर वो पार्सल ऑर्डर होता तो मैं कैंसिल आपको OTP देती, लेकिन मैं OTP नहीं दूँगी। तो बोलते नहीं आपको OTP देनी पड़ती, मैं अपने ऑफिस में कॉल करता हूँ ये कर। मैंने कहा करो कॉल। तो मैंने कहा भैया पहली बात तो मेरी बेटी है कॉलेज में, वो आपका बार बार कॉल रिसीव करेगी नहीं, क्योंकि उसके अलाउ नहीं है उसको बार बार कॉल रिसीव करना। तो आप प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिए, आप जाइए। तो आपको चाहिए तो आप हाफ एन आवर के बाद आ जाइए, मैं आपको उसके फ़ोन में भी दिखा दूँगी। तो मेरी बेटी ने पूरा स्क्रीनशॉट बाकायदा मेरे को भेजा, पूरा मीशो ऐप का जो उसका ऑर्डर ID का लिस्ट है पूरा उसने मुझे भेजा कि देखो मम्मी मेरे फ़ोन में मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया है। हाँ ठीक है अगर मैंने ऑर्डर किया भी है, मुझे नहीं चाहिए, मैं कैंसिल कर देती हूँ। तो वो कैंसिल की OTP मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब मैंने ऑर्डर किया ही नहीं है तो मैं कैंसिल की OTP क्यों दूँ? तो इस बात पे वो बंदा आके अटक गया। चलो ठीक है वो चला गया। अगले दिन वो बंदा फिर आया, फिर आके बोलता है कि मैडम OTP। मैंने कहा OTP मैं दूँगी नहीं, कोई भी OTP नहीं दूँगी मैं आपको। तो कह रहा है नहीं आपको देनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं दूँगी मैं OTP, आप कुछ भी कर रहे हो। तो मैंने उसको ये बोला आपके पार्सल में जो वो एड्रेस है ना एक बार दो, मैं फ़ोटो क्लिक करके मीशो वालों को भेजती हूँ और वहाँ से फिर मैं पता लगाती हूँ ये क्या है। तो उस बंदे ने मुझे हाथ में पार्सल नहीं दिया, उस बंदे ने। इसका मतलब वो बंदा फ्रॉड था। ठीक है पार्सल नहीं दिया। मैंने कहा दो मुझे, मैं अभी कॉल करती हूँ कस्टमर केयर को, मीशो कस्टमर केयर में मैं अभी कॉल करती हूँ, अभी आपकी कंप्लेन करती हूँ। तो बोलते हैं हाँ कर लो। मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ अभी कंप्लेन। जैसे ही मैंने कंप्लेन का नाम लिया वो कहता है आइंदा से आपके घर पे मीशो का कोई भी पार्सल नहीं आएगा। मैंने कहा मुझे धमकी दे रहे हो, अभी मैं आपकी कंप्लेन करती हूँ। आप क्या मेरी कंप्लेन करोगे? मैं आपकी कंप्लेन करती हूँ अभी। तो उसके जाते ही मुझे धमकी देगी क्या कि आपके पास आगे से मीशो का कोई पार्सल नहीं आएगा। मैंने कहा मीशो तू मुझे धमकी दे रहा है, मैं अभी तेरी कंप्लेन करती हूँ। मैंने इमीडिएटली जाते ही उसके मीशो वालों को कॉल किया। हालांकि मेरा ऑर्डर्स आते रहते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह से ऑर्डर आते रहते हैं, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हूँ। ठीक है तो मैंने कंप्लेन की। तो मैंने मीशो वालों को साफ बोला कि ये बंदा आया था मेरे पास, ऐसे उसने मेरे को बोला। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि मैडम अगर आपकी ऑर्डर लिस्ट में वो ऑर्डर नहीं है तो आपको कोई भी OTP शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने पहले तो मुझे ये बोला आपने घर में सारे फ़ोन में चेक किया। मैंने कहा मैडम पहले चेक किया, उसके बाद ही मैंने उसको बंदे को मना किया है। पहले क्या है कि ऑर्डर कोई आता है तो हम लोग पहले चेक करते हैं कि भाई कहीं गलती से कोई ऑर्डर हो तो नहीं गया है। ठीक है ऑर्डर नहीं हुआ, इससे पहले चेक किया, नहीं हुआ था ऑर्डर, तो हम लोगों ने उसके बाद ही उसको बोला कि भाई ऑर्डर नहीं हुआ है और हम लोग कोई भी OTP आपके साथ नहीं देंगे। अब देखो फ़ोन्स में क्या आजकल क्या है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सब कुछ हो गया है, तो अकाउंट्स वगैरह हमारे फ़ोन में रहते ही हैं। अगर बाई चांस मैं कोई OTP उसको दे देती, OTP देने के बाद इमीडिएटली अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। ये बात आपको मालूम होगी।
हालांकि कई OTP बोलते हैं हम लोगों को शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो हुआ ना फ्रॉड मेरे साथ, ये अभी हुआ, फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ ऐसा। फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैंने कोई ऑर्डर किया नहीं है, उसके बाद वो कैंसिल की OTP के लिए बार बार मेरे दरवाजे पे आकर डोरबेल बजा रहा है। हर 2 दिन में उसने चक्कर लगाए मेरे पास। नहीं तो कोई भी कोरियर वाला ऐसे चक्कर नहीं लगाता है। अगर एक बार कैंसिल कर दिया तो कैंसिल हो जाता है, अगर OTP नहीं भी होता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बंदा 2 बार मेरे घर पे आया, मैंने एक्शन लिया, मीशो में कंप्लेन की। उन्होंने बोला नहीं मैडम आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई भी OTP आपके पास आती है तो मत शेयर कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा और आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ऑर्डर कैंसिल कर देंगे तो आपके पास कोई ऑर्डर्स नहीं आएंगे या कुछ भी, आप वो टेंशन फ्री रहिए और हम लोग एक्शन लेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मैं आपसे यही बात शेयर करना चाहती हूँ कि OTP आती रहती है। अगर हमारे ऑर्डर में अगर हमने कोई ऑर्डर किया नहीं है, अगर उसकी कैंसिल की वो बंदा OTP आपसे मांगता है तो प्लीज़ आप OTP उसके साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि हम लोगों OTP अगर आपने शेयर कर दी तो उसके बाद पूरा अकाउंट खाली हो जाता है, इमीडिएटली पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। तो मेरा मकसद यही था, क्योंकि अगर देखो बच्ची कॉलेज में है, नंबर उसका है, वो हड़बड़ाहट में, क्योंकि देखो मेरा मोबाइल शॉप है, मैं खुद भी ऑनलाइन थोड़ा बहुत बिज़नेस करती रहती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग भी करती रहती हूँ। तो क्या है कि हम लोगों के पास ऑर्डर्स आते हैं, हम लोग कैंसिल करते हैं, मालूम है, बच्चों को भी मालूम है, लेते भी है ऑर्डर। कई बार ऐसा ऑर्डर आता है पसंद नहीं आता है तो कैंसिल भी करना पड़ता है। लेकिन बच्ची कॉलेज में है, हड़बड़ाहट में अगर उसने OTP दे दी कि हाँ भाई चलो OTP आई है और मुझे क्या पता मम्मी ने कर दिया होगा, पार्सल बुक किया होगा, या मुझे OTP देनी है, या पापा ने कुछ ऑर्डर किया होगा, ठीक है, मैं वो हड़बड़ाहट में अगर OTP दे देती तो क्या होता। तो इसीलिए मेरा बस यही है कि कोई भी ऐसी कोई OTP होती है, जैसे आपने ऑर्डर कुछ भी नहीं मंगाया है और आपको ऑर्डर वाला कोरियर बॉय आके बोलता है कि आपका घर का एड्रेस है, आपका फ़ोन नंबर है, तो आप OTP दे दीजिए। तो प्लीज़ ऐसी OTP कोई भी मत शेयर कीजिए। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी। तो मैं भगवान की कृपा से मैं तो बची, आगे से आप लोग भी केयर कीजिए तो ताकि आप भी के साथ भी ऐसा कुछ फ्रॉड ना हो पाए। तो यही मैंने बताने के लिए आज यहाँ बैठी थी, स्पेशली क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं आपके साथ ये सब शेयर कर पाऊँ। तो आज मैंने टाइम निकाला। ये 2 दिन हो गया इस बात को, 2 दिन हो गया इस बात को। तो मुझे लग रहा था काफ़ी दिन से, मैं हस्बैंड से को भी पूछा, मैंने कहा ये बात मेरे को शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग हैं ऐसे कि जिनके साथ ये फ्रॉड बेचारे होते हैं, हड़बड़ाहट में होते हैं, हस्बैंड शॉप पे होते हैं। कई लेडीज़ ऐसी होती हैं कि चलो ऑर्डर तो कर लेते हैं घर बैठ के, लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। चलो ठीक है कैंसिल कर लिया और ऑर्डर किया है हमने, नहीं भी आया है, चलो ठीक है OTP दे देते हैं। लेकिन ये गलती हम लोगों को नहीं करनी है। बिल्कुल सचेत होकर अपना ऑर्डर कुछ भी है कैंसिल करना है, कुछ भी है तो आप पहले अपनी ऑर्डर ID चेक कीजिए। अगर आपने ऑर्डर किया है उसके बाद ही उसको कैंसिल की OTP दीजिए, वरना मत दीजिए। तो यही सब है गाइस, बने रहिए ब्लॉग में, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया आज। हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। अभी चाय वगैरह हो गई है मेरी। आज सुबह में मैंने आपको बोला था कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं कहाँ गई थी, मैं गई थी अपने मायके। क्यों गई थी? क्योंकि आज था मेरी मम्मी का श्राद्ध। बोलने में भी अजीब लगता है ना कि मम्मी के श्राद्ध पे गई थी मैं। तो इसीलिए मैंने सुबह में आपको नहीं बोला था, मैंने यही बोला था कि मुझे कहीं जाना है। लेकिन अब वीडियो बनाया है, वीडियो में अपन सोशल मीडिया में है तो हर एक बात शेयर करनी पड़ती है, हर एक बात मतलब जो ज़रूरी है वो। तो मैं गई, अब जाऊंगी तो वहाँ आखिर भाभी से भी मिलूंगी, भतीजी से भी मिलूंगी, जो भी सबसे, तो कैसे भी करके बताना तो पड़ेगा ही। एकदम से मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बोलूँ कि मैं मम्मी के श्राद्ध पे जा रही हूँ। मतलब क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हैं उसको फेस तो करनी है ना। रोने से और उनको ज़्यादा याद करने से याद तो आती है, लेकिन याद करने से ज़्यादा याद करने से क्या होगा, उन्हीं को तकलीफ होती है ना। मेरी सासू माँ तो यही बोलती हैं, कोई जो इंसान चला जाता है ना उसकी याद तो ऐसी है नहीं कि याद ना आए, उसकी याद तो आएगी, लेकिन बस यही है कि बार बार उसको याद करके उसको तकलीफ़ मत पहुँचाओ। तो मैं यही सोच के, यही समझ के अपने आप को कंट्रोल करके बैठती हूँ कि मैं याद ना करूँ। मैं नहीं रोती इसलिए सामने।
तो मेरी भाई की बेटी, तो अभी ये दिसंबर में 2 इयर्स की होगी। वो कम से कम 4 या 5 साल के बाद उनको दूसरा बेबी हुआ है ये। तो ये बेटी हुई तो सब लोग यही बोल रहे थे कि मम्मी वापस आ गई, मम्मी वापस आ गई। तो मैं जब भी जाती हूँ ना उसको देखती रहती हूँ कि आकाश मम्मी होते तो कितने खुश होती मम्मी, कितने अच्छे से उसको देखते हैं। हालांकि भाभी भी अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन एक वो होता है ना दादी दादा जो होते हैं, जो केयर बड़े कर सकते हैं ना, वो हम छोटे नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो वही आज उसके साथ भी मैंने रील्स बनाई। मैंने कहा ये वाली रील्स उसके साथ बनाती हूँ। मम्मी की याद तो बहुत आ रही थी, लेकिन वहाँ रो नहीं सकती, किसी को बोल नहीं सकती। अंदर जो इमोशनल है, अपने इमोशन है ना, उसको अंदर में दबा के रखे। वही है। चलिए गाइस, लाइफ है, सब चलता रहता है, दुख सुख तो लगा ही रहता है लाइफ में, नहीं? तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। गाइस प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कीजिए, आप लोग कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।